लिया पूरा। या। आज क्या पढ़े? सिलेबस में क्या है अभी आइडिया नहीं है। अच्छा, चलो। ग्रामर कब से स्टार्ट कर रहे हैं वैसे हम? बस आज से ग्रामर स्टार्ट हो रही है आपकी। अच्छा, ये दैट्स मान। ग्रेट। हम्म। सर पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट स्टार्ट करा दो सर। वही करो। पर्सनल। ठीक है। योर आपने जो बोला वही होगा, चिंता मत करो आप। इसमें सर वो मेरे सब्जेक्ट वाले डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल अभी करते हैं ना। तो हेडिंग डालो। हम्म। पेर्सोनाल प्रोनोमन। पूरा एक वर्ड है क्या? एक यस। पूरा का पूरा? ओके। इंग्लिश में होता है पर्सनल प्रोनाउंस। तो इसमें बीच में गैप आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, गैप नहीं आएगा, जर्मन में गैप नहीं आता है ना। अच्छा, ओके। पेर्सोनाल प्रोनोमन। पेर्सोनाल प्रोनोमन का मतलब हो गया पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस। यस। अब देखो, पर्सनल प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। हम्म। और पर्सनल प्रोनाउन आपके, अभी तो हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट वाले की बात होगी, है ना। तो अभी जो प्रोनाउन लिख रहे हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट में यूज होंगे आपके, है ना। तो सबसे पहला देखो, आपका फर्स्ट प्रोनाउन है आपका इश। राइट। इश को क्या बोलूंगा? आई। और हिंदी में मैं बोलूंगा मैं। ये आपका हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। ओके। इश क्या हो गया आपका हमेशा? इश हमेशा जब मैं खुद की बात करूंगा तो उसको हमेशा फर्स्ट पर्सन मानेंगे हम लोग, राइट। हम्म। अब चलते हैं आगे। अगर मैं किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ आमने सामने, तो उसको क्या बोलूंगा? दू। दू का मतलब हो गया यू। यू का मतलब हो गया तुम। राइट। दू जो है वो हमेशा सेकंड पर्सन रहता है। दू को क्या मानते हैं हम? सेकंड पर्सन। सेकंड मतलब सामने डायरेक्ट बात कर रहे हो आप, है ना। वन टू हम्म। वन जो बात हो रही है वो दू के फॉर्म यूज करेंगे। दू का मतलब हो गया तुम, और दू क्या होता है आपका? सेकंड पर्सन बोला जाता है। दू को हम सेकंड पर्सन मानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। एर, जी और एस। एर जी एस आपके होते हैं थर्ड पर्सन। एर जी एस क्या होते हैं आपके? थर्ड पर्सन। एर का मतलब हो गया ही। जी का मतलब हो गया शी। और एस का मतलब हो गया इट। थर्ड पर्सन, ओके। थर्ड पर्सन में देखो, एर, जी और एस। एर आता है ही के लिए, शी आता है जी के लिए, और एस आता है इट के लिए। राइट। हम्म। ये तो हो गई सिंगुलर की बात। अब चलते हैं प्लूरल की तरफ। ये सारे सिंगुलर थे आपके ना। हम्म। सिंगुलर्स। ओके। सिंगुलर मतलब एक वचन। हम्म। अब चलते हैं बहुवचन की तरफ, प्लूरल की तरफ। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन होता है आपका वी। वी को जर्मन बोलते हैं वियर। वियर को रिप्रेजेंट करेंगे वी से, या हो गए हम। राइट। ये क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन। फिर आपका सेकंड पर्सन ईयर।
ईयर का मतलब होता है यू ऑल, का मतलब हो गया तुम लोग, राइट। ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। हम्म। फिर चलते हैं दे की तरफ। ये हो गया आपका थर्ड पर्सन, सीते। राइट। और एक जी फॉर्म भी होती है, रेस्पेक्ट वाली ना। वो दू का भाई है देखा जाए तो। मैंने कल शायद आपको बताया था, ये दू का भाई है। दू मीन्स तुम, और जी मीन्स आप, है ना। अब जो जी है ना, ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है, राइट। जी को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों मान सकते हैं। आप और आप सब, आप और आप सब बोल सकते हैं। इसका मतलब है आप और आप आप सब। सब। मतलब इफ मुझे आपको बोलना है तो मैं हाँ, आपको जी बोलूंगा ना। यस। रेस्पेक्ट दे रहे हो आप मेरे को, डायरेक्ट बात कर रहे हो कि आप अच्छा। कैसे हैं, है ना। कर। हाँ। आप कहाँ रहते हैं, तो जी फॉर्म आएगी, ये जी एस कैपिटल लिखूंगा मैं। ओके। क्लियर। यस। सर, IHR को कैसे पढ़ेंगे? ईयर। ईयर। एच साइलेंट रहेगा सर, हमने बात कर चुके हैं इस पे, करेक्ट। है ना। जो हम्म। रूल हमने पढ़े हैं वो सारे अप्लाई होंगे जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं हम लोग, राइट। हम्म। ठीक है। यस सर। तो ये है फ्राउ कॉसिक, गुटन मॉर्गन, बुएनोस दियास। Guten Morgen, sir. तो देखो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे। इश, दू, एर, जी, एस। इश हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है आपका, दू आपका सेकंड पर्सन होता है, एर जी एस आपके थर्ड पर्सन होते हैं, है ना। Okay. और वियर आपका फर्स्ट पर्सन, ईयर आपका सेकंड पर्सन प्लूरल। मतलब वियर आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ईयर आपका सेकंड पर्सन प्लूरल, और जी आपका थर्ड पर्सन प्लूरल। और जो जी है आपका, है ना, ये ये दू का ही भाई है। तो हम जब इनफॉर्मल बोलते हैं तो बोलते हैं तू तू कैसा है रे, तू कैसा है, तू कहाँ रहता है, तुम कहाँ रहते हो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आपको वही रेस्पेक्ट देना है तो हम जी फॉर्म यूज करेंगे, उसमें एस आप कैपिटल लिखोगे। उसका मतलब होगा आप या आप सब के लिए हम उसको बात कर सकते हैं, है ना। एस को एस को जी प्रोनाउंस करते हैं। हाँ नहीं, एस को नहीं, एस को तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन एस के आगे कोई वोवल आ जाता है तो वो ज ओके। बोल जाता है, जैसे आई जैसे आपके स्पेनिश में होता है ना। हाँ, आई नो वो ए और ओ हाँ और यू का फर्क होता है वो। वही वोवल हिसाब। आ जाते हैं तो चेंज यस। हो जाता है प्रोनाउंसिएशन। और जो जी फॉर्म है ना आपकी, वो जो हम्म। जो आप उस तरह लिखते हो वही है ये, है ना। ऐसे मानो आप। ओके ओके। बट बड़ा सिंपल आपके लिए, तो आपके समझ हम्म में आ जाएगा कि जी का क्या मतलब है ना। यानी आप हम्म। वाली फॉर्म है, इसका मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम इसको यूज करते हैं। जी का मतलब आप या आप सब, ठीक है। ओके। अब वो आपके पूछने पे रहेगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। तो यानी कि देखो जी ऐसे समझो आप इसको, एक तो दू का भाई हो गया ये, राइट। यानी कि तुम कैसे हो और आप कैसे हो, और ये ईयर का भी भाई हो गया भाई। देखो तुम लोग कैसे हो और आप लोग कैसे हो, इसका भी तो भाई हुआ ये। अगर प्लूरल की बात कर रहा हूं तो मैं, देखो आप सब की भी बात कर रहा हूं तो तुम सब कैसे हो, तुम सब कहां रहते हो, या आप सब कहां रहते हो, तो मैं जी फॉर्म ही यूज करूंगा। तो ये दू का भी भाई हुआ और ईयर का भी भाई हुआ भाई, ऐसे मानो। अच्छा। ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी क्लियर कर लो इसको। प्रेम प्रकाश जी, जी सर। ये चीज क्लियर है कि नहीं। सर ये तो क्लियर है। हम्म। अब सर जैसे मान लीजिए कि राम और श्याम खाते हैं, हम्म। तो सर अब इसमें वियर लिखेंगे ईयर लिखेंगे सर? अब सुनो, राम और श्याम की, अब देखो बहुत सिंपल सी कहानी बताता हूं आपको। राम, IHR लिखेंगे ना? देखो सुनो, IHR। सुनो मेरी बात, अब मुद्दे की बात सुनो।
ये है राम और श्याम, राइट। और ये हो आप ये हूं दिलीप, ये मैं हूं मान लो, है ना। अब मैं और राम से और श्याम से डायरेक्ट बात कर रहा हूं, राइट। डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस बात हो रही है। तो मैं मानूंगा उनको ईयर, तुम लोग, मैं ऐसे बोलूंगा, तुम लोग कैसे हो भाई, राम और श्याम देख नहीं रहे हो आजकल, कैसे हो भाई। डायरेक्ट बात हो रही है आपकी, फेस टू फेस बात हो रही है। तो उसको हम सेकंड पर्सन प्लूरल में काउंट करेंगे, राइट। प्रेम प्रकाश जी समझना अच्छे से। अगर डायरेक्ट बात हो रही है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कैसे हो भाई प्रेम, तुम कैसे हो, राइट। और फिर जब आप जवाब दोगे तो कैसे दोगे, मैं अच्छा हूं। तो वो जब आदमी जवाब देता है तो आदमी हमेशा इस फॉर्म में जवाब देता है, तो दू का आई हो जाता है। तो जर्मन में भी हम दू का इस चेंज कर देते हैं, राइट। तो ऐसे ही जब प्लूरल की बात होगी, तो मैं मान लो सागर और प्रेम दोनों से बात कर रहा हूं, या मैं रुचि से भी कर रहा हूं, तीनों से ही कर रहा हूं मान लो, दो या तीन लोग या ज्यादा, कम से कम दो लोग होने चाहिए और ज्यादा हो सकते हैं, तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। तो मैं पूछूंगा भाई तुम लोग कैसे हो, राइट। जब हम्म। आप लोग जवाब दोगे तो तुम लोग का हम लोग हो जाएगा, जवाब जब दोगे आप, तो आप बोलोगे हम लोग अच्छे हैं, ऐसे बोलोगे नहीं बोलोगे हिंदी में। हम्म। प्रेम जी जवाब दो। बिल्कुल मैंने सर। बोला तुम लोग कैसे हो, तो आप कैसे जवाब हम दोगे हिंदी में। हम अच्छे हैं। हम अच्छे हैं, हम लोग अच्छे हैं सर, आप कैसे हो, राइट। राइट सर। तो यही कॉन्सेप्ट है। तब मैं जब आपसे डायरेक्ट बात करूंगा, मेरे सामने हो आप, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर पा रहा हूं, तो मैं फिर तुम लोग बोलूंगा, यानी ईयर बोलना पड़ेगा मुझे। संबोधन क्या रहेगा आपका, ईयर का रहेगा, तुम लोग कैसे हो, है ना। और अगर आप लोग मेरे सामने नहीं हैं और मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, है ना, कि ऐसे मानो कि भाई सागर और प्रेम यार क्लास में नहीं आई, कैसे हैं वे लोग, ठीक तो है सब, तो वे कैसे हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड पर्सन प्लूरल, उनको हम दे की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है, वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। यानी कि डायरेक्ट बात नहीं हो रही है आपकी। मैंने रुचि से पूछा कि भाई प्रेम और सागर नहीं आए क्लास में, कैसे हैं वे, ठीक तो है सब। तो रुचि जवाब देगी वे ठीक है सर। देखो प्रेम जी, गॉट इट और नॉट, अब आया सर समझ में। आया। और समझो, और बताता हूं। मैं आपसे घर मिलने गया, हम्म। मैंने पूछा भाई माता पिता घर पे हैं, तो आपने बोला सर माफ करना, वे तो घर पे नहीं है। अब वे किसके लिए लगाया आपने, थर्ड माता पर्सन पिता नहीं। के लिए। माता पिता के लिए। है नहीं ना वहां पे, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम, राइट। जी या सर। फिर आप घर पे होते, हाँ सर वे घर पे ही हैं, आ जाओ अंदर आ जाओ आप। तो वे किसके लगा रहे हो आप, माता पिता के लिए। लेकिन माता पिता वहां पे नहीं है उस जगह पे, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, ये और मतलब सर वो घर पे होते तो सर हम ईयर लगाते। नहीं नहीं नहीं, वे ही लगाते हैं। क्योंकि वो आप, मैं उनसे डायरेक्ट बात थोड़ी कर रहा हूं भाई, बात तो मेरी और आपकी हो रही है, तो वो तो थर्ड पर्सन हो गए ना हमारे लिए। थर्ड पर्सन का मतलब जो हमारे सामने नहीं है, जिससे हम डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे हैं, वो थर्ड पर्सन हुआ। अब थर्ड पर्सन का मतलब ही शीट भी हो सकता है या दे भी हो सकता है। जैसे मानो मैं सागर के बारे में बात कर रहा हूं और मैं तुमसे बात कर रहा हूं, राइट। और प्रेम कैसे हो, मैंने पूछा तुम कैसे हो प्रेम, तुम कैसे जवाब दोगे। मैं ठीक हूँ सर। अब मैं सागर के बारे में पूछता हूं और सागर कैसा है भाई, अब मैंने तो कैसे जवाब दो, जवाब कैसे दोगे बताओ आप। सर सागर ठीक होगा। ठीक होगा या एयर यूज करेंगे ना, एयर। नहीं, रुको एक मिनट, तो आप बोलोगे सागर ठीक होगा, नहीं आपको पता है वो ठीक है, तो कैसे जवाब दोगे, सागर ठीक है, सागर ठीक है सर। वह पता ठीक, है। या फिर क्या बोलोगे वह ठीक है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे सर वह बिल्कुल ठीक है। सर। अब इंग्लिश में बोलोगे तो बोलोगे ही इज फाइन। करेक्ट। या तो मैं नाम लेके बोले या ही लेके। एक ही बात है, नाम ले एक रहे ही। हो तो वहां पे नाउन यूज कर रहे हो, अगर नाम आप यूज। ही शी इट यूज कर रहे हो तो प्रोनाउन यूज कर रहे हो उस नाम की जगह, तो ही आ जाएगा। क्लियर। अब बताओ डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जब किसी के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं है तो उसको थर्ड पर्सन मानेंगे। अब आपको यह देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ओके। ठीक है। प्लूरल है तो दे मानेंगे क्योंकि हमारे सामने नहीं है, अगर सामने होता तो वो ईयर हो जाता,
वो तुम लोग बोलते डायरेक्ट हो जाता, फिर ना वो डायरेक्ट बात होता, संवाद हमारा, कम्युनिकेशन होता, वो डायरेक्ट होता। वो थोड़ा सेकंड, मतलब वो सेकंड वो आ जाता ना, सेकंड हाँ, पर्सन हो जाता वो डायरेक्टली। सेकंड पर्सन हो जाता फिर हमारे, अगर सामने होता तो। और वहां पे सामने अकेला होता तो वो दू हो जाता। देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब समझ में आया सर। हाँ हाँ, ठीक। और सर जो सेंटेंस बनाएंगे तो सर और हो जाएगा क्लियर। अरे सरकार बिल्कुल क्लियर कर देंगे, चिंता ही मत करो, आप देखते जाओ। सर ये मेरे लिए बहुत थोड़ा कंफ्यूजन है। अरे देखो, मान लो। कि लोग नहीं बता पाते भाई इन चीजों को, बड़ा टिपिकल हो जाता है चीजों को समझाना ना। अब लोग यूट्यूब से देख देख के पढ़ा रहे हैं, मार्केट में ऐसा भी हो रहा है भाई, बहुत चीजें। अच्छे लोग मिलना मुश्किल है, समझो बात को। अब कोई भी डाउट हो, क्लियर है आपका, सारा कर देंगे, है ना। तो ये चीज क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? आ गई भाई सर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल। तो दो ईयर है वो प्लूरल है, दू सिंगुलर है। एर जी एस थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और जी जो है दे वाला, वो आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया। और जो रेस्पेक्ट दे रहे हैं जी, वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। तो वो तुम और आप, और वे वो मतलब तुम लोग और आप लोग। और आप सब ये हो गए सही। हम्म। देखो, जब दू और जी की बात करेंगे, आंसर हमेशा फर्स्ट पर्सन में दिया जाएगा, आंसर आप हमेशा इश में दोगे। जैसे मैं पूछ रहा हूं तुम कैसे हो, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं अच्छा हूं। या मैंने पूछा आपसे आप कैसे हो, तो आप कैसे जवाब दोगे? मैं अच्छा हूं, राइट। डू और इसका जवाब हमेशा इश में दिया जाएगा। ऐसे ही ईयर और जी, जी कौन सा है? आप सब वाला है, ये देखो, ये बड़ा जी कौन वर्ड है। सा है? आप सब वाला जी है ये। मैंने पूछा तुम सब कैसे हो, या आप सब कैसे हो, तो जवाब कैसे दोगे? हम सब अच्छे हैं सर, आप कैसे हो, है ना। ये हुआ कि नहीं होगा? जी सर। तुम सब और आप सब का जवाब हम सब से दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर होगा अब आपका। अब कोई डाउट नहीं रहा बचा इसमें कुछ ना। रुचि जी, गॉट इट? हाँ सर, इजी है ये, पर्सन ही तो है, इतना हाँ हाँ कंफ्यूजन है नहीं। हाँ हाँ, आप क्लियर है इसमें कोई भाई? अब कई बच्चों को डाउट रहता है, उनको दिक्कत रहती है ना। अब चलते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गए, अब चलते हैं वर्ब की तरफ, राइट। राइट सर। वर्ब को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो, वर्ब को जर्मन बोलते हैं दास वर्ब, बस वर्बन। है ना। दास वर्ब या डी वेरबन। दास वर्बन नहीं होता प्रेम प्रकाश जी। दी वर्बन होता है ये सर। वर्बन नहीं, वेरबन, वेयरबन। है ना। दास वर्ब और डी वेरबन, ऐसे बोला जाएगा। ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया, द वर्ब और द वर्ब्स। क्लियर। अब वर्ब को मैं क्लासिफाइड कर रहा हूं यहाँ पे, देखो। रेगुलर रेगुलर। और इरेगुलर। सॉरी, रेगुलर और इरेगुलर, राइट। रेगुलर को मैं वापस से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे, देखो। टाइप ए और टाइप बी, आपकी सहूलियत के लिए, कि आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें आसानी से, है ना। टाइप ए और टाइप बी रेगुलर ही हैं दोनों, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, उस पर बात करेंगे। और इरेगुलर को मैंने अभी यहीं छोड़ दिया है, आगे बात करेंगे इस पे। जब रेगुलर समझ में आ जाएंगी फिर इरेगुलर पे आएंगे अपन वापस। ठीक है। यस तो सर। ये बना लो आप एक बार। वो दो पार्ट में अपने अपने क्लासिफाइड करी, रेगुलर और इरेगुलर। और रेगुलर को हमने दो पार्ट में बांटा, टाइप ए और टाइप बी में। हाँ जी, यहां तक बताओ, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, कोई चीज परेशान हो कर रही है आपको, बता सकते हो मेरे को आप। सर मुझे ये बताइए जी। कि आर योर पेरेंट्स डूइंग फाइन, राइट? तो अभी, यहाँ पे अब अभी सुनो, अब इस हाँ। पे बात नहीं करेंगे अपन, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप।
तो नहीं मतलब मुझे इस पे ये जानना था बस कि हम्म। इसमें योर पेरेंट्स जो है राइट, हम्म। तो इसमें जी ही आएगा ना? अब डिपेंड करेगा जी क्यों आएगा। अब जी नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हमें पजेसिव यूज करना पड़ेगा। पजेसिव बताऊंगा अभी आपको, है ना। पजेसिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि योर दाहिने पेरेंट्स कह रहे हो आप ना। हिंदी में उनको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, वो यूज करना पड़ेगा। मेरा, दाहिने आएगा ना सर? हाँ दाहिने आएगा, लेकिन अब यहाँ पे हालचाल पूछने के लिए डाटिव वर्ब यूज होती है ना। तो वो डाटिव केस जब पढ़ेंगे ना, तब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अभी अच्छा। नहीं, अभी नहीं हो पाएगा। अच्छा ओके। अभी मैं समझा तो दूंगा, लेकिन वो हाँ। फिर आपको रटना पड़ेगा कि भाई ऐसा होता है ये। लेकिन जब गॉट मैं इट। डाटिव पढ़ाऊंगा, वहां पे एक एक परतें खोल के बात करूंगा कि भाई ये इसलिए होता है कि इसलिए हम ये चीज यूज करते हैं। गॉट इट गॉट ठीक इट। है, तो आप इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। जब हम हम्म। डाटे केस पढ़ेंगे, तब इस क्वेश्चन का मैं आपको बड़े डिटेल में जवाब दूंगा, एक एक चीज का दूंगा, है ना। ओके सर। तो अभी के लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे, नो वरीज सर। है ना। हाँ। ये क्लियर हो गया। वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड किया, रेगुलर और इरेगुलर। देखो, रेगुलर के लिए हमारे पास वो जर्मन में बोलते हैं इसको रेगल मैशिश। लिख लेना, रेगल मैशिश। मैशिश, बीटा है ये ना। रेगल मैशिश। और इरेगुलर को बोलते हैं उन रेगल मैशिश। रेगल में से। लिख लेना वर्ड, रेगल मैसेज और उन रेगल मैसेज। रेगल मैसेज का मतलब हुआ रेगुलर, और उन रेगल मैसेज का मतलब हुआ इरेगुलर। सर जैसे भी ये रेगल मैसेज है, हम्म। तो इसको सर हम जैसे कि मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ कि मैं रेगुलर क्लास जाता हूँ, तो सर उसमें भी यूज कर सकते हैं इसको। बिल्कुल कर सकते हो फिर। इसका मतलब रेगुलर ही हो ना सर? जी सरकार, बिल्कुल यूज कर सकते हो। ये एडजेक्टिव हो गया आपका। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ये आपका, है ना। रुचि जी, सही कह रहा हूं क्या मैं, एडजेक्टिव ही है। हाँ सर। अब चलते हैं टाइप ए की तरफ। राइट, टाइप ए। अब देखो, वर्ब को कॉन्जुगेट करना सिखाता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं रेगुलर वर्ब ले रहा हूं। अब टाइप ए और टाइप बी दोनों रेगुलर ही हैं, ध्यान देना। ठीक है, दोनों क्या है आपकी, रेगुलर ही है भाई। हम्म। अच्छा, अब चलते हैं आगे की तरफ। मान लो मैं एक वर्ब ले रहा हूं। देखो, वर्ब मैंने ले ली, फ्रागन ले ली मान लो। क्या ले ली मैंने, फ्रागन। फ्रागन। अब एक चीज याद रखना, जर्मन में वर्ब के पीछे ज्यादातर आपको 90% ईएन ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ईएन पे खत्म होती है वर्ब। जैसे रुचि जी आपकी जैसे ए ए आर पे खत्म होती है ना, तो जर्मन में हाँ, ए आपकी आर ई आर और हाँ, आई आर तीन तरह के होते हैं। लेकिन ज्यादातर वर्ब ए आर पे ही खत्म होती है ना। अम त्रवाहार। बट ऐसा नहीं है तीनों पे ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है, तीन तरह की होती है वो। लेकिन मेजॉरिटी क्या रहती है। तीनों की होती है, ऐसा कुछ नहीं है, एस्क्रिबir, पोनेर, trabajar, ओके, preparar, जैसे estudiar। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, तो ए आर ए आर वाली वर्ब ज्यादा है या वैसी ज्यादा है, ऐसे पूछ रहा था थोड़ा। सर तीनों ही, मैंने तो तीनों ही सुनी है, ऐसा तो मैंने कुछ सुना नहीं कि एक ही वो चलो, स्पेसिफिकली ज्यादा लेकिन होती है। चलो ये चीज हमने आसान कर दी जर्मन में। ऐसे मान लो नाइन्टी हाँ, परसेंट वर्ब ये के कह साथ, सकते हैं कि ई एन हाँ, से एंड होती है, वी या कैन से दैट। 90% वर्ब ईएन पे खत्म होंगी। क्लियर, और भी सर 95 ही कहो सर। 95 ही बोलते हैं तो ज्यादा बढ़िया है ना। हाँ सर। बस या तो ईएन मिलेगा या फिर आपको एन मिलेगा, इसके बाद ईएन की जगह सिर्फ एन आएगा। हो गया 100%, लो खत्म। राइट, 90% आपको ईएन मिलेगा, और 5% में आपको एन मिलेगा, यानी ईएन की जगह एन लगा होगा। राइट, ऐसे मान लो। अब यहां पे फ्रागन वर्ब हो गई। राइट, अब हम क्या करेंगे, एक बार इस ईएन को हटा देंगे। ईएन को हटाने के बाद हमारे पास क्या बचा, फ्राग बचा कि नहीं बचा, देखो।
हम्म। रुचि, फ्राग बचा का नहीं बचा? सागर, यस सर। क्या बचा हमारे पास ईएन को हटाने के फ्राग। बाद? फ्राग फ्राग। बचा। रुचि, हम्म। आर यू हेयर? हाँ हाँ सर, फ्रॉग। आई नो। ओके, ओके, आई नो। ओके, तो फ्राग जो है ये आपका रूट कहलाएगा। क्या कहेंगे इसको? रूट। रूट वर्ड। हम्म। रूट वर्ड हो गया। जर्मन में इसको बोलेंगे स्टाम। STAMM। स्टाम का मतलब हो गया रूट। तो रूट वर्ड क्या हो गया हमारे पास? फ्राग निकल के आ गया। ईएन को हटाने के बाद जो पार्ट बचता है वो आपका रूट कहलाता है। अब इस रूट का यूज हम वर्ब के कॉन्जुगेशन में कर देंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने फर्स्ट पर्सन लिखा था इश। इसके साथ जब भी कॉन्जुगेट करेंगे तो रूट आएगा। रूट के साथ हमें हमेशा इसके साथ ई लगाना पड़ेगा। जब भी कोई भी वर्ब आप यूज कर रहे हो, हमेशा रूट के साथ क्या लगा देंगे? ई लगा देंगे। तो किस में समझ नहीं आया, रिपीट करिए ये। सरकार, जब हम वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे, तो हाँ। अगर मुझे इश यूज करना है, आई यूज करना है, तो मैं कैसे यूज करूंगा कोई भी वर्ब? रूट प्लस ई। ओके। तो सर सब पर्सन्स में ई लगेगा क्या, कि अलग अलग वर्ड्स हैं पर मैं क्या पर्सन कर, के लिए? मैंने मैंने यहाँ क्या बोला है देखो। इश के लिए, आई के लिए। ओके ये अभी आई की बात कर रहा हूं ना मैं। आई के ओके साथ, ओके आई के साथ ई लगेगा। ओके कोई ओके। कोई भी वर्ब ले लो, यही फॉर्मेट हम्म। रहेगा। ठीक है। इसके साथ क्या ओके। लगाएंगे? आई। और आई। डू के साथ क्या लगाएंगे देखो? रूट प्लस ST। ओके। यही पूछ रही हूँ। ओके, एस टी। या आप वहां पे एस लगाते हो शायद ना? ये ए एस ई एस। हाँ। हाँ, वो ए एस डिपेंड और ई एस। वो डिपेंड टू करता के साथ। है ना? तो यहाँ पे ST लगेगा जर्मन में, ऐसे मान लो आप। ठीक है। ओके ओके। अब चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। एर, जी और एस, तीनों के साथ रूट प्लस टी। रूट प्लस टी लगेगा। ही शी इट के साथ क्या लगेगा? रूट प्लस टी। एर फ्राक्ट, जी फ्राक्ट, एस फ्राक्ट। डन। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये सिंगुलर की बात करी हमने। ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। डू आपका सेकंड पर्सन हो गया। और एर जी एस आपका थर्ड पर्सन हो गया। ओके। ठीक है जी, अब चलते हैं प्लूरल की तरफ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है आपका? वियर। क्लियर। वियर के साथ देखो रूट प्लस EN, हमेशा ऐसा होगा। इन्फिनेटिव फॉर्म। या मान लो, जो ओरिजिनल फॉर्म थी आपकी, जो ओरिजिनल वर्ब थी, एज इट इज, जो इन्फिनेटिव वर्ब थी आपकी फ्रागन, वो एज इट इज आ जाएगी, ऐसा मान सकते हो आप, राइट? सर। और थर्ड पर्सन लिख रहा हूं पहले मैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल में हम लोग जी और जी को लिखते हैं, राइट? उसके साथ भी सेम यही रहता है, रूट प्लस EN। देखो, वियर की फॉर्म और जी की फॉर्म सेम होती है जर्मन में। जी कौन सा है? ये तो दे वाला है। और ये जो एस कैपिटल लिख रहे हो, ये आप वाला है, आप या आप सब। ठीक है। और सेकंड पर्सन प्लूरल क्या होता है आपका? ईयर। ईयर के ईयर। साथ रूट प्लस टी। प्रोडक्ट। आप एक चीज समझ लो, यानी कि एर जी एस और ईयर की फॉर्म सेम होती है। वियर और जी की फॉर्म सेम होती है, देखो। तो आपको याद ही क्या करना है? तीन ही याद करना है, EST और टी या EN, बस हो गया काम अपना ना। ये आपका वर्ब का कॉन्जुगेशन है, बहुत आसान है। बस हाँ आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेम प्रकाश जी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ना? सागर, समझ में आया? यस सर। रुचि, कोई भी डाउट हो तो बताओ यहां तक। नहीं नहीं, कोई नहीं, क्लियर है क्लियर है। क्लियर है ना? तो नोट डाउन कर लो इसको। वर्ब को हमने कॉन्जुगेट कर दिया है। आगे एक वर्ब देता हूं, वो आपसे करवाता हूं फिर, है ना?
ये नोट डाउन कर लो, बता दो मेरे को, फिर हम आगे चलते हैं। चले आगे, बताओ। जी सर चलो। हाँ। अब एक वर्ब आप लोग करके दिखाओ मुझे, है ना। आप लिखो वो नन। वो नन का मतलब होता है टू लिव, रहना। वो नन क्या हो गया आपका, रहना, टू लिव। बनाओ, कॉन्जुगेट करके दिखाओ मेरे को, इसको कैसे कॉन्जुगेट करेंगे। सर इस वोने हम्म। एक डू सेकेंड। वॉन्ट्स देखो रूट वर्ड क्या हो गया, वॉन। वॉन राइट। तो इश, इस वोने डू, डू वॉन्ट्स डू वॉन्ट्स हो गया। एर एस जी एर, जी, एस, वॉन्ट वॉन्ट, वियर, वियर जी जी वोनन वियर वोनन। ठीक है। और जी, जी को भी मैंने अलग से लिख दिया, वोनन। और ईयर का ईयर साथ, वॉन्ट। ये वॉन्ट। सर अब जैसे जी बताओ। अ, ये कि मेरे मम्मी पापा हम्म। वहां रहते हैं। अगर मान लीजिए अगर मैं किसी से अब मैं किसी से बात करके मतलब किसी को बता रहा हूँ ये। हम्म। सर वो भी है ना जैसे ओवर द फोन हो सर कैसे मान लेते हैं हम। हम्म। तो सर वो किस में आएंगे सपोज। मेरे माता पिता सब्जेक्ट हो गए ना आपके। हम्म। भाई रह जैसे कौन रहा है, कौन रह रहा है, कौन का जवाब नॉमिनेटिव होगा, सब्जेक्ट ओके होगा। सर। ठीक है। अभी जब हम नॉमिनेटिव पढ़ेंगे ना एक बार, हम्म। तो सारी डाउट ना लेके आना उस दिन, ले आऊंगा सर। है ना। बहुत है हाँ। ये सब्जेक्टिव डाउट सर मेरे बहुत है मैं और क्या सर कह रहा ये हूं, सब मैं मेरे क्या कह रहा क्लियर है। हूं, मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं। कह रहे सर मजा आ गया, ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ, है ना। जी मैं तो सर। अब तक नहीं तो B2 कर चुका होता। जी सर। ऐसा होगा उस दिन, आप खुद कहोगे, देख लेना भाई, आई हैव माई वर्ड्स, है ना। ठीक है सर। मैं एक एक चीज के लिए करूंगा। सागर, इसमें कोई दिक्कत, रुचि बताओ, नो सर। ओनन में। नो नो सर, नो नो। ओके। अब एक स्पेनिश चीज में से ज्यादा दे वो है कॉन्जुगेशंस। बहुत आसान है। थोड़ा कम है। स्पेनिश ये जर्मन की ज्यादा इजी है। हाँ बहुत आसान है। जर्मन में तो, स्पेनिश में तो आपके तीन तरह के हो गए, तो वो तीन वर्ब आपको अलग से याद और करने फिर पड़ेंगे। अलग अलग होते हैं, हाँ जी। ओ हाँ आस हाँ एस एमोस हाँ आइस हाँ। आन। वो ज्यादा गड़बड़ है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हम्म। ठीक है। चलो हटा दूं। यस अब सर। इसी हाँ में जी। टाइप ए में एक तरह की वर्ब और है, देखो। अगर en से पहले आपके जेड आ जाए, क्या आ जाए, जेड। जेड। एक आ जाए आपका एस आ जाए, या फिर बीटा आ जाए, en से पहले। मैंने शर्त क्या लगाई है, en से पहले जेड, एस या फिर बीटा आ जाए, उन वर्ब को हम कॉन्जुगेट कैसे करेंगे। जैसे वर्ब लेनी मैंने, तानसन। तानसन का मतलब देखो, जेड आया कि नहीं आया, en से पहले। तानसेन। तानसन, तानसेन। एन नहीं, तानसेन। एन, अन, अन पढ़ते हैं, en जब लास्ट में आता है ना, हम्म। उसको अन पढ़ा जाता है, एन नहीं पढ़ेंगे, है ना। तानसेन नहीं है, खाने वाला तानसेन नहीं है ये, तानसन है ये। हाँ वही तो। हाँ, ओके। वो तानसेन हो जाएगा ना फिर। डांस। तानसन है ये। तानसन का मतलब होता है टू डांस। ठीक है। ओके। यस। तो अब देखो, रूट वर्ड क्या हुआ हमारे पास, तांस। तान तो सागर एक तान एक बार कॉन्जुगेट करो इसको। तानजे। सागर, हाँ सर। कॉन्जुगेट करिए। सेम होगा कि अलग होगा इसका? अभी जो रूल बताया था वही होगा। वैसे ही करेंगे ना? जी। जो तो टांज ज नहीं है, ध्यान करो। टांस टांस तांस, ये जेड टांस बड़ा परेशान करने वाला है आपको ना। हाँ टांस इस तांस, दू। टांस। अब देखो दू में थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे ना। अब देखो जेड आ गया है ना। तो अब अगर आपके एंड में, रूट के
एंड में देखो रूट क्या हुआ यहाँ पे, तांस हुआ कि नहीं हुआ, देखो TANZ। तो अगर रूट के लास्ट में जेड आ जाए, एस आ जाए या बीटा आ जाए, तो अभी तक हम लोग क्या लगा रहे थे, ST लगा रहे थे, राइट? बताओ, ST लगाया कि नहीं लगाया हम लोगों ने, सर बिल्कुल। दू के साथ। हम्म। जी। तो इन वर्ब में सिर्फ टी लगेगा, ध्यान नोट डाउन कर लेना इस बात को। ST ना लगा के सिर्फ क्या लगाएंगे, टी लगाएंगे। उसका हाँ। रीजन ये है कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रहेगी। देखो, अगर मैं ST भी लगा रहा हूं ना, तो भी आपकी साउंड यही आने वाली है, देखो बोल के दिखाओ। डांस्ड। करेक्ट। डांस्ड। जेड में सॉरी। ऑलरेडी एस आ ही रहा मतलब। ऑलरेडी S आ रहा है। तो हाँ। भाई, जब 10 किलो वजन हम लेके जा रहे हैं, तो 10 किलो वजन एक्स्ट्रा ले जाने की क्या मतलब है, मुझे बताओ। करेक्ट। इसलिए हम S को हटा देंगे, काट देंगे यहां से, है ना। हिमालय पे चढ़ना है हमें, तो जितना कम वजन होगा उतना ही बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो करेक्ट। क्यों हम 1 किलो एक्स्ट्रा लेके जाएं भाई, सीधी सी बात है, हटा दो उसको, उसका काम हमें मिल जाएगा ना। तो इसलिए ST ना लगा के सिर्फ टी लगाएंगे, सिर्फ यही डिफरेंस है इन वर्ब के साथ, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होंगे, नीचे राइट। में होगा ना डांस। एयर GS के साथ तो हम टी लगाते ही हैं, हम्म। तो रूट प्लस टी ही लगेगा। अब एक चीज देखो, हमने एस नहीं लगाया डू के साथ, और यहाँ टी लग रहा है, तो ये दोनों फॉर्म सेम हो गई, उससे घबराना नहीं है हमें, हम्म। राइट। उससे परेशान नहीं होना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस दोनों फॉर्म एक जैसी दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्ट। ठीक है, अब हम्म। चलते हैं वियर की तरफ। वियर में क्या हो जाएगा, वही आपका रूट प्लस EN, कोई चेंजेस जी। नहीं है। और थर्ड पर्सन ले लेते हैं पहले, जी और जी, तो क्या हो जाएगा, रूट प्लस EN, क्या हो गया, तानसन। और ईयर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, टी टी, लगाते ही। TANZT, तांस्ट हो गया। डन, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब एक वो लेते हैं, रुचि, ये कॉन्जुगेट आप करोगे, हाइसन, हाइसन ना, हाइसन कैसे पढ़ेंगे, हाइसन, हल्का सा त और साथ, हाइटजन। जन नहीं, स, अद त और स, हाइट, हाइटन। या हाइटसन, हाइटसन, हाइटन। या स्पेल हाइटसन, क्या, हाइट। हाइट, स्पेल क्या लिखा है सर इसका? समझ एच नहीं आता। HEI बीटा एच ई ई, आई। अच्छा, HEI लिखा है ना? हाँ आई है ये, है ना, HEI बीटा EN, हाइसन। सही लिख देता हूं लोग को, वो थोड़ा सा, HEI बीटा EN, हाइसन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है एक तो ये, आपके नाम बताने के लिए वर्ब को यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो ओके। ये वर्ब बहुत फ्रिक्वेंट यूज होती है नाम बताने के लिए। हाइसन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, इसका लिटरेटिव मीनिंग करूं तो होता है टू बी कॉल्ड। तो अब कॉन्जुगेट करो रुचि एक बार, इसके साथ, हाइट से। इस हाइट हाइ, से। इस हाइस, हाइट से। देखो ई जब लास्ट में आता है ना किसी वर्ड के, तो उसका साउंड हम्म। रहेगा, छोटा आ हिंदी में जैसे होता है ना। हाइट्स। हाइट्स। इस हाइस बोलना पड़ेगा, इट्स हाइट्स। इस हाइस, हाइट्स। या इस दू, हाइट्स। ट। नहीं, टी लगेगा ना, हाइस्ट, हाइट्स। डू हाइस्ट। हाइट। एर जी और एस क्या हो गया, इसमें भी क्या लगेगा आपका, टी, हाइट्स। हाइस्ट। तो यानी ये दोनों हम्म। फॉर्म आपकी सेम हो गई। यहाँ पे हमने ST नहीं लगाया क्योंकि बीटा आ गया, है ना। हाँ। तो अगर हम्म। मैं ST लगाता तो भी मेरा साउंड सेम रहता, तो इसलिए हमने S को हटा दिया। तो तब भी हम इसको कैसे रीड करते हैं, दू हाइस्ट होता। हाइट। तो इसलिए साउंड सेम रहेगी, दू हाइस्ट और RGS हाइस्ट, वियर हाइसन, ईयर हाइस्ट, हाइट्स। और सेम। जी 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 हाइट सेम। हाइसन, हाइसन ना, हाइट सेम। हाइसन, राइट। ये था आपका हाइसन का। और एक वर्ब बोल लेते हैं, राइजन। राइजन इज टू ट्रेवल, यात्रा करना।
चंद्र प्रकाश जी, जी सर। कॉन्जुगेट करिए। सर इस रू, राय से। रुको, रूट क्या हो गया? राइस। राइस। तो क्या हो जाएगा? इस इस राइस। राइस से। राइस से नहीं होगा, लेकिन राइजे पढ़ना पड़ेगा, राइज। इस राइस से। दू, राइस्ट। डू राइस्ट। ओके। एर जी एस। एयर जी एस राइस्ट। एर जी एस हो गया आपका राइस्ट। वियर, वी आर राइजन। वी आर राइजन। ईयर, ईयर राइस्ट। ईयर राइस्ट। और जी, जी जी राइजन। जी राइजन, वेरी गुड। टाइप ए खत्म। ये टाइप ए में कॉन्जुगेशन यही रहता है आपका, है ना? बस ध्यान क्या रखना है हमें, देखो, मुद्दा क्या है हमारा, बस आपको ध्यान रखना है, इश के साथ हमेशा आपको ई लगाना है, डू के साथ आपको एस टी लगाना है, एर, जी और एस के साथ आपको टी लगाना है, रूट के साथ, है ना? वियर के साथ आपको ई एन लगाना है, ईयर के साथ आपको टी लगाना है, और जी के साथ आपको ई एन लगाना है। बताओ दोस्तों। कोई यस। दिक्कत नहीं। अब जो जेड, बीटा और एस वाली जो वर्ब है, जिनमें ई एन से पहले जेड बीटा एस आ जाए, वहां पे बस एक चेंज है, सिर्फ यहां पे टी आएगा, एस टी की जगह हमें टी लगना है, बाकी सारा सेम रहेगा आपका। हाँ जी, डन। ई एन, टी और ई एन, देखो कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ आपका एस टी और टी का है, बस, बाकी और कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। बताओ, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ मेरे को आप। नहीं सर। नहीं ना? तो मैं आपको वर्ब की लिस्ट दे रहा हूं, वो आप कॉन्जुकेट करके लाना, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना? जी सर। चलो, ओके सर। मैं लिख देता हूँ वर्ब्स आपको, है ना? ये आपको कॉन्जुकेशन करना है, तो आपकी टाइप ए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो आप कल करके होमवर्क लिख लो। हाउस ऑफ गार्ब। प्रेम प्रकाश जी, क्या पढ़ेंगे इसको? हाउस। हाउस ऑफ गार्बेज। कल क्या पढ़ रहे थे? हाउस गार्बेज। यस, हाउस ऑफ गार्ब, होमवर्क। आपके स्पेनिश में क्या बोलते हैं रुचि, हाउस ऑफ गार्बे को? इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? होमवर्क। होमवर्क डेबेरेस। डेबेरेस। देबेरस, ओके। तो लिखो, आपको करके लाना है कॉमन। हाँ जी। पहली वर्ब है कॉमन। कॉमन इज टू कम। गेन, गेन इज टू गो। नंबर 3, लेबन, लेवन इज टू लिव। सर एक लीवन और होती है ना सर। वो भी लिख देते हैं सर, लीबन, हाँ सर। टू लव। तो लो। ये दो बड़े सर कन्फ्यूजिंग है सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं लीबन में वैसे से तो। देखो, लीबन में से आई हटा दो, लेबन बन जाता है। ऐसे याद करो उसको, लीबन में से आई हटा देते तो लेबन बन जाता है जी, जीवन बन जाएगा। सर मुझे अगर कोई जर्मन डिक्शनरी डाउनलोड करनी हो तो, डिक्शनरी डाउनलोड करनी है तो दो जहाँ आप। पे ये सारे कॉन्जुगेशन मिल जाएं, जैसे स्पेनिश की भी होती है एक स्पेनिश डिक्शनरी अच्छा, जिसमें कॉन्जुगेशन मिल जाते हैं। वैसे तो मैं खुद कर लूंगी लेकिन फिर एक भी। मिनट, अच्छी वो देता हूँ आपको, देखो, हाँ जी। एक तो वेरबन ले लो आप, वेरबन करके आएगा, उस पर हाथी छपा आएगा, यहाँ पे हाथी, है ना? और उसमें लिख रहा होगा कलर 14। क्या होगा उसका? कलर क्या होगा कलर उसका लोगो का? पीला पीला सा होगा, ओ ओके ओके। पीला और लाल होगा ना। तो एक तो वर्बन करके वेरबन, है ना, ये ले सकते हो आप। देखो, एक गोला होगा, ऐसा गोला छपरा होगा, जर्मन का,
ऐसे गोला आएगा नीचे, फ्लैग होता काला कलर, फिर रेड और फिर येलो ऐसे होगा, देखो यहाँ काला, यहाँ रेड, और यहाँ लाल कलर आएगा, और फिर यहाँ लाल रंग से हाथी ओके। आएगा। हाथी आएगा, वहां पे लिख रहा होगा 14,000 जर्मन वर्ब्स लिख रहा होगा वहां पे। तो यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन मिल जाएंगे, है ना। एक डिक्शनरी और है। वो अब हो रहा है, एक डिक्शनरी और डाउनलोड करो, ये अच्छी है, रिवर्सो। सर लिंक भेज देगा क्या आप इसकी, दोनों की? लिंक तो मैं क्या, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको ना। हाँ ठीक है। रिवर्सो करके है ना, रिवर्सो ऐप है, रिवर्सो। एक आप ले लेना, ये वेरवन करके है ना। और ऑल, और अगर मीनिंग के लिए तो डिक डॉट सीसी भी ठीक है ना। डन। लीबन ले लिया, अगली वर्ब ले लो आप। फ्रागन ले लिया हमने। कॉखन ले लो, कॉखन। कॉखन इज टू कुक। ओके। कॉखन। एक ले लो फिर आपका, हाइसन। हाइसन का मतलब टू हीट होता है। हाइसन का मतलब लिख लेना टू हीट। और अगली लेते हैं, सात वाली ले लो आप, जागन, टू से। जागन इज टू से, कितनी होगी, से। सात। हम्म, हम्म। ओके, आठ ले लेते हैं अपन। आठवीं कौन सी लें। हम्म, माखन ले लो, माखन। माखन, टू डू। टू डू। 9 नंबर ले लेते हैं हम। हम्म, सर नॉमिनेटिव ले लेनी है ना सर? ब्लाइबन ले लो। अभी मैंने बताना नहीं चाह रहा कि नॉमिनेटिव होती क्या है, अपन उस पर हाँ बात ही नहीं कर रहे, अभी सिर्फ वर्ब पे बात कर रहे हैं। तो फिर तो इससे, सर बताएगा। है ना। और 10 नंबर ले लो आप। लाओबन ले लो सर। हम्म। लाओबन। लाउबन कौन सी होती है। ईयर लाओबन होती है सर, आई थिंक। ईयर लाओबन, ईयर लाउबन। लाओबन। हम्म। हाँ वो थोड़ा सा उस पर नहीं जा रहे, अपन भी सिंपल लेते हैं एक बार ना। एक बार वो लेते हैं अपन, लेजन नहीं, ह्यूरन ले लो, ह्यूरन, सुनना। और ह्यूरन का मतलब होता है टू लिसन। ठीक है। तो इन ठीक है वर्ब सर। को आप कॉन्जुगेट करके लाएंगे। अब अपनी मुलाकात होगी मंडे को, जी सर। है ना। सेम टाइम पे राइट? हाँ सेम टाइम पे, ओके सर। है ना। फिर इसके बाद दिवाली की छुट्टी आ जाएंगी आपकी, है ना। क्योंकि उसके बाद हम्म। देखते हैं, उस दिन डिसाइड कर लेंगे। तो एक बार इन वर्ब को कॉन्जुगेट करके लाओ आप, और फिर आगे चलते हैं। फिर मैं आपको उस दिन टाइप बी वाली वर्ब बता दूंगा, रेगुलर वाली, है ना, उस पर काम करेंगे एक बार। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, और फिर अपन अगली क्लास में मिलते हैं ना। यस ठीक है। सर। तो या। आओ विडजेन, चाओ चाओ, बाय बाय। जाओ हाफ सर। इट सेंड्स। आओ विडजेन, अदियोस। चूज सर। Cheers.